गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया हैं और घर पे इंजॉय कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में सबके सब जो हैं घर पे सेफ हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो स्टे सेफ, स्टे टुगेदर। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरा अभी 3 मंथ्स हुए हैं, बेबी हुआ है, तो जो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारे ट्रांजिशंस होते हैं। तो एक ट्रांजिशन है बहुत बड़ा मेरे बैग में। तो मेरे बैग के जो हैं कंटेंट्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। पहले क्या थे और अब क्या है, मैं आपको अभी 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी। सो लेट्स सी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले मेरे बैग में, बेबी होने से पहले मेरे बैग में क्या क्या हुआ करता था। और देखिए आप, पहले मेरा बैग देखिए कितना प्रिटी है। मैंने स्पेशली लिया था ग्लिटर्स वाला बैग क्योंकि मुझे यही चीज़ें पसंद आती हैं। सबसे पहले सब गर्ल्स की नेसेसरी आइटम होती है जो रखती ही हैं गर्ल्स। सबसे पहले एक मोबाइल। मोबाइल इज़ वेरी नेसेसरी दीज डेज, इसके बिना कोई भी नहीं रह सकता। सेकंड चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक पॉकेट परफ्यूम, ये मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती थी। और ये इसमें क्या होता है कि हमेशा आई लव फ्रेगरेंसेस, क्यों मैं महकना चाहती हूँ हर टाइम अपनी। थर्ड आइटम इज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक पॉकेट मिरर, ये मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। और इसमें जो है 2 फेस मिरर है जो आई लव टू सी माई फेस अगेन एंड अगेन। ओके एंड एक स्मॉल पर्स मैं कैरी हमेशा करती हूँ। इसके अंदर जो मैं छोटी छोटी पिन्स हो गई, चेंज हो गई मनी की, और सेफ्टी पिन्स हो गई, स्मॉल इयररिंग्स का पेयर हो गया, ये सारी चीज़ें मैं रखना पसंद करती हूँ। ओके नेक्स्ट इज कुछ रबर बैंड्स मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। देखो डिज़ाइन वाले भी होते हैं, प्लेन भी होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल्स भी बनाना पड़ सकता है कभी। ओके एंड नेक्स्ट इज ये गॉगल्स मैं हमेशा रखती हूँ। इट इज़ गिफ्टेड बाय माई हस्बैंड और उन्होंने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। एंड 2 पेयर्स दिए थे वैसे तो, पर मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अभी, ये बहुत प्यारा है पेयर। देखिए कैसा लग रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है ना। चलिए कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट आइटम्स दिखाती हूँ। स्पेक्स लगा लूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे दिखता नहीं है इसके बिना। चलिए गॉगल्स हो गई। अब नेक्स्ट थिंग इज वेरी नेसेसरी बनाना क्लिप, क्योंकि कुछ अपने हेयर टाई करने हैं, आपने जूड़ा बनाना है, पॉनीटेल बनानी है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके लिए। आजकल फैशन में भी है एक्चुअली, क्योंकि मैं मैरिड हूँ। आई लव टू पुट बिंदी ऑन माई फोरहेड, तो मुझे बिंदियाँ लगाना भी बहुत पसंद है। अभी ये एक ही है मेरे पास, अभी और लूंगी, ये लॉकडाउन खत्म होगा तब। बॉडी लोशंस पक्का रखती हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ड्राई है और इससे जो है मेरी स्मूथ स्किन रहती है। एक नेल पेंट मैं हमेशा कैरी करके रखती हूँ, क्योंकि जो ये बैग है मेरा, ये मैं बस कहीं ट्रैवलिंग करनी हो तो एज इट इज उठा के लेके जाती हूँ, तो मुझे फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक नेल पेंट मेरे को हमेशा चाहिए ही होती है। ऑब्वियसली नेल पेंट है तो नेल पेंट रिमूवर भी चाहिए होगा, तो ये भी ऑब्वियसली। एंड ऑब्वियसली कॉटन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, कॉटन। ओके नेक्स्ट थिंग इज ये जो है ये वेरी मी का फाउंडेशन है। तो ये सिर्फ ये पीच मी परफेक्ट स्किन ग्लो है। कोई पार्टीज वगैरह में जाना है अगर हमने, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ड्रॉप लेते हैं और ये पूरे फेस पे हम स्प्रेड कर देते हैं, और वेरी इजी टू अप्लाई है, और इससे आपकी जो स्किन है एकदम ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये मैं हमेशा रखती हूँ अपने बैग, खत्म नहीं होने देती। मतलब जैसे ही मेरा खत्म होने वाला होता है, मैं पहले ही अपना एक नया स्टॉक में रख लेती हूँ। ओके ये मेरा आईलाइनर और ये मेरा मस्कारा, ये हमेशा मेरे बैग में रहता है, क्योंकि मुझे आई मेकअप करना बहुत पसंद है। और आई मेकअप करना पसंद है तो मैं एक स्मॉल आई शेडो किट भी अपने बैग में रखती हूँ। ओके एंड कुछ टिश्यू पेपर्स मैं अपने बैग में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ ईटेबल्स या कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो मेरे पास होते ही हैं।
ये सैनिटाइजर मैं पक्का रखती हूँ। आजकल तो रिक्वायरमेंट में भी है और ज़रूरी है हर जगह, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उससे बचने के लिए बार बार हैंड सैनिटाइज करने पड़ते हैं ताकि हाथ साफ रहें हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पहले ये सब चीज़ें मेरे बैग में हुआ करती थी, अब बिल्कुल चेंज हो गया है। जो मेरा जो कंसंट्रेशन है इन सामान से हटके दूसरे सामान पे आ गया है, मदर वाले सामान पे आ गया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पर एक दो आइटम्स जो है मेरे बैग की वो देख लीजिए आप जो बची हैं। ये एक लैक्मे की 9 to 5 सीसी क्रीम है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है अप्लाई करना, और एक्चुअली ये मेरे मेकअप किट में थी, तो ये मैं बचा के रखी हुई क्योंकि मेरी फेवरेट है ये। इससे क्या होता है कि जैसे हमने धूप में जाना है या कुछ, तो ये अप्लाई करके जाएंगे ना तो स्किन एकदम खराब नहीं होगी, बिल्कुल ग्लोई रहेगी सन में भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है मेरे ब्रशेस हैं। ये फाउंडेशन ब्रश है, ये ब्लेंडिंग ब्रश है। तो ये मुझे लगाना बहुत पसंद है, इसलिए भी मेरे बैग में हमेशा रहते ही रहते हैं। बस एक आखिरी चीज़ है जो मनी और पैसे, ये मेरे बैग में रहते हैं। थोड़े थोड़े चेंज रखती हूँ क्योंकि ज़रूरी पड़ जाते हैं। ज़रूरत कहीं रिक्शा लेना पड़ता है, ऑटो लेना पड़ता है, जॉब भी मैं करती हूँ तो कहीं जाना आना पड़ सकता है, पेट्रोल का, ये सब चीज़ों के लिए थोड़े बहुत पैसे भी मैं रखती हूँ। बाकी कार्ड्स वगैरह तो होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी मेरे बैग में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे दूसरे बैग यानी बिल्कुल ट्रांजिशन वाले बैग में क्या आइटम्स हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बेबी वाला बैग जो है उसमें क्या क्या है, और जो मेरा पहले वाला बैग था और अब वाले बैग में क्या चेंज आया है, क्या ट्रांजिशन हुई है। लेट्स सी। पहले आप देखने में ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ओवरफुल है। इसका मतलब बच्चे की कितनी नेसेसरी आइटम्स होती हैं। और एक छोटा सा बैग जो है, मतलब मेरा तो बहुत बड़ा बैग था वो भी छोटा पड़ गया बच्चे के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डायपर्स। इट्स वेरी 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 नेसेसरी आइटम फॉर बेबीज। अगर हमने कहीं बाहर भी जाना है या घर पे भी रखना है बेबी को, तो ये तो लगा के ही रखना पड़ेगा। तो इसके तो एक मंथ में हमारे 10 to 12 पैकेट्स कंज्यूम हो ही जाते हैं इजीली बच्चे के लिए। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्योंकि बेबी फीड लेता है, मदर फीड भी लेता है ऑब्वियसली, फॉर्मूला फीड भी मैं करवाती हूँ, तो मैं उसका ये बॉटल का हमेशा अरेंजमेंट करके रखती हूँ, क्योंकि कभी भी उसको भूख लग सकती है। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरे पास वैसे 2 बॉटल्स ऑलरेडी हैं, और ये मैंने अलग शेप की और लॉन्ग मैंने बॉटल मंगवाई है अपने हस्बैंड से, क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ी बॉटल का शौक था और कलरफुल बॉटल का शौक था अपने बेबी के लिए। ऑब्वियसली बॉटल कवर, क्योंकि मेरी गर्ल चाइल्ड है तो उसको ऐसे टेडी बेयर एंड पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है ऑब्वियसली, तो मैंने उसके लिए ये कवर रखा। अब बच्चे के लिए जो है डायपर्स हैं, तो ऑब्वियसली वेट टिश्यूज तो बहुत ज़रूरी चाहिए ही होते हैं। कभी भी बच्चा सुसु पॉटी कर दे, तो कहीं भी घर पे हैं या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम रास्ते में कर दे, तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। अब बेबी का जो है मैं ऑयल भी रखती हूँ, क्योंकि मसाज देनी होती है उसको बिफोर बाथ, उसको हमेशा मैं मसाज देती हूँ। और उसका सोप और जो है पाउडर्स वगैरह वो मैं रखती हूँ। पाउडर मैं आपको दिखाती हूँ, पाउडर है मेरे पास, ये देखिए। मैं सारे जॉनसन्स के आइटम्स ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रिकमेंडेड ही वही हैं। वैसे और ब्रांड्स भी आ गए हैं क्योंकि मेरे को यही अच्छे लगते हैं, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और बेबी के लिए हेल्दी भी। अब मिल्क जो होता है बेबी को, ये मैं पक्का रखती हूँ, क्योंकि ये हमारे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि यही वाला जो है मिल्क बेबी को देना है फॉर हर ग्रोथ एंड उसकी डेवलपमेंट के लिए। ओके, एंड मेरे पास एक बॉटल का कवर और है, ये थोड़ा बड़ा है, ये बहुत, इसमें पता नहीं कौन सा एनिमल बना हुआ है, कंगारू लग रहा है मुझे तो, बाकी देखते हैं क्या है। ये थोड़ा ऑफ कलर है क्योंकि एक खिला हुआ कलर था, तो एक ये वाला कलर भी मैंने ले लिया। बच्चे की तो जितनी चीजें लो कम है, मन करता रहता है ये भी ले लो ये भी ले लो, अपने लिए तो ध्यान ही नहीं रहता। जो पहले मेरे बैग में हुआ करता था वो उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको एक दो चीजों के अलावा। ये टॉय मैं पक्का रखती हूँ अपने बेबी का, क्योंकि कभी भी वो बहुत छोटी है तो रोने लग जाती है, तो उसको इससे ही मनाना पड़ता है। ओके, एक मेरे बच्चे की कैल्शियम की मेडिसिन चल रही है, तो वो भी मैं रखती ही हूँ बैग में, क्योंकि 1 in a day देनी ही होती है, और ये
टिल ईयर हमने उसको देनी ही देनी है उसके बोन्स के लिए। एक बिब मैं हमेशा कैरी करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चा जो है मिल्क वगैरह लेता है तो कपड़े ना खराब करे, तो ये लगाना ज़रूरी होता है, मैं उसको कपड़े पे लगा के रखती हूँ। एक उसकी ड्रेस मैं हमेशा रखती हूँ बैग में। सी कितना क्यूट ड्रेस है, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्यूट ड्रेस है मेरे बच्चे की। तो मैं एक ड्रेस हमेशा रखती हूँ एक्स्ट्रा, कहीं भी जाना हो या कहीं भी अगर घर पे भी है तो उसको साथ के साथ, अगर कपड़े खराब करती है तो उसके चेंज कराती रहती हूँ। एक हैंकी मैं पक्का रखती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो मिल्क निकालती है, बिब का काम तो बिब ही करता है, पर पिंक हैंकी मैं इसलिए रखती हूँ, पिंक और रेड हैंकीज, क्योंकि अगर बड़े कहते हैं कि उसके लिप्स पे अगर हम उससे क्लीन करेंगे तो उसके लिप्स जो हैं वो बिल्कुल रोज की तरह पिंक होंगे, तो इसलिए मैं पिंक ही प्रेफर करती हूँ, पिंक हैंकीज। बस एनफ यही था। और बाकी मेरे सामान में देखना चाहते हैं आप क्या है, सिर्फ एक लिपस्टिक रह गई है, एक लोशन रह गया है, बस और कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे का सामान आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा है कि मेरा सामान रखने की जगह ही नहीं है। दैट्स ऑल, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने एक ऑनलाइन अपने बेबी के लिए टैग बनवाया था, जिसमें उसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम गुरमेहर कौर मोखा, ये आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। इसके ऑनलाइन स्पेशली हमने बनवाया है और उसके ऊपर उसकी फोटो भी है, देखिए कितनी क्यूट लग रही है, आप इसको देखिए। और स्पेशली बना था ये, हमें बहुत अच्छा लगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और अच्छा लगता है। अब हम सोच रहे हैं एक चीज़ और करने की, उसका एक पर्टिकुलर बैग, वैसे तो हमने लिया हुआ है, एक फ्लोरोसेंट बैग है उसका, पर वो हम कम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक बैग के ऊपर ना पर्टिकुलर उसके नेम की इनिशियल्स लिखवाएंगे, और जो मैं हमेशा वही कैरी करूंगी, और ये जो सारा सामान मैंने यहाँ पर अपने बैग में डाला था उसके बैग में डाल के ही लेके जाया करूंगी, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट चाइल्ड, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे बैग में क्या क्या चेंजेस आए बिफोर हैविंग अ बेबी एंड आफ्टर हैविंग अ बेबी, कि हमने बेबी के बाद क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए अपने बैग में और मैं क्या क्या रखती हूँ, तो जो मैं पहले रखती थी उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही अब, क्योंकि बेबी के बाद उसकी चीज़ें ही, जैसे आप देख सकते हैं ढेर लगा हुआ है कि ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं और बैग में जगह रहती नहीं है। तो बस इसी के चलते मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ऐसी और वीडियोस हमारी जल्दी आएंगी और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ लेके आएंगे हम। और इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेती हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।